रमन महर्षि की शिक्षा का एक अनूठा पहलू है आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में स्वाभाविकता और सहजता। वे कहते थे कि आत्मा की खोज के लिए जोर शोर या संघर्ष की जरूरत नहीं, बल्कि सरलता, धैर्य और आंतरिक सच्चाई के प्रति निष्ठा की आवश्यकता होती है। उनका मानना था कि अधिकांश लोग आध्यात्मिक साधना को कठिन और जटिल समझते हैं। वे सोचते हैं कि ध्यान, तपस्या और कड़े नियमों के बिना आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन रमन महर्षि इस सोच के खिलाफ थे। उन्होंने खुद अपने अनुभव से जाना कि आत्मज्ञान का रास्ता स्वाभाविक और सहज हो सकता है यदि व्यक्ति अपने भीतर की गहराई में बिना किसी दबाव के जाकर अपनी सच्चाई को जानने का प्रयास करे। उन्होंने बताया कि स्व अन्वेषण अर्थात मैं कौन हूँ का प्रश्न लगाना कोई संघर्ष नहीं, बल्कि एक सरल आंतरिक यात्रा है। इस प्रश्न को बार बार पूछते रहना बिना मन को दबाए या जोर लगाकर आत्मा की ओर सहज गति से ले जाता है। जैसे पानी अपने स्वाभाविक प्रवाह में नदी से समुद्र तक पहुंच जाता है, वैसे ही मन भी स्वाभाविक रूप से अपने मूल स्वरूप की ओर मुड़ता है। वे कहते थे कि जब हम अपने भीतर के अहंकार और भ्रम को दबाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन्हें समझकर और उन्हें स्वयं से दूर होने देते हैं, तब मन स्वाभाविक रूप से शांति की ओर अग्रसर होता है। इस शांति के अनुभव को ही उन्होंने आत्मज्ञान और मुक्ति कहा। उनकी शिक्षा हमें सिखाती है कि जीवन में जो भी परिस्थितियां आए, हम उनमें संघर्ष या विरोधाभास के बिना शांति से रहना सीखें। जब मन शांत रहता है और अहंकार के द्वंद से मुक्त होता है, तब स्वाभाविक रूप से आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। सार स्वरूप, आत्मज्ञान को पाने के लिए जोर शोर या संघर्ष की जरूरत नहीं, बल्कि सरलता और स्वाभाविकता आवश्यक है। मैं कौन हूँ प्रश्न का अभ्यास सहजता से और बिना दबाव के करें। मन को अहंकार या भ्रम से लड़ने के बजाय समझकर दूर होने दें। स्वाभाविक शांति और मौन में ही सच्चा आत्म साक्षात्कार संभव है। जीवन की हर परिस्थिति में बिना संघर्ष के शांति बनाए रखना आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है।